हर महादेव दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मेरा कॉल लग चुका है, 13 बजे का कॉल मिला हुआ है। नरकटियागंज से गोरखपुर जाना है, BCN के लिए आज वर्किंग करना है। आज ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। आज आपको कौशन के बारे में एक एक चीज़ के बारे में समझाएंगे दोस्तों, ब्लॉग मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हम निकल रहे हैं, टाइम हो गया हुआ है और मुख्तार भाई को लटका दिए हुए हैं। अभी हमारे घर को सुरक्षा करेगा और फिलहाल टाइम बहुत कम है, मात्र 15 मिनट बचा हुआ है। हम चल रहे हैं लॉबी की तरफ। अब लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये मेरा लिफ्ट खुला, दरवाज़ा क्लोज किए और फर्स्ट फ्लोर हम ऑन कर दिए हैं। ये मेरा दरवाज़ा खुला, अब निकल गए हम बाहर। पाँच और 6 दोनों में मालगाड़ी लगा हुआ है और दोनों BCN ही है। 5 और 6 में दोनों BCN लगा हुआ है दोस्तों। आप देखते हैं कि मेरा लाइन संख्या 5 का है या 6 का है। पेपर देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों हम लॉबी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये रहा मेरा सामने लॉबी। अभी भी 13 मिनट मेरा शेष बाकी बचा हुआ है। ये रहा दोस्तों मेरा लॉबी। सबसे पहले दोस्तों ठंडा पानी हम भर लेते हैं। दोस्तों हम 3 बोतल पानी रख लिए हुए हैं और इधर ऑन रजिस्टर पर साइन ऑन कर लिए हुए हैं। लिख दिए हुए हैं 12/7/2024 और BCN के नाम से चलेगी। 13 बजे का कॉल मिला हुआ था और अटेंडेंस में अपना आज का हाजिरी हम बना लिए। और ये भाई साहब से हम कौशन ले लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। लाइए भैया कौशनवा लाइए। ये रहा कौशन दोस्तों, लाइन संख्या 5 में हमारी गाड़ी लगी हुई है। पहले पेपर मिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों साइन ऑन हो गया हुआ है, अब चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। और ये हमारे भाई साहब सीनियर गार्ड हो गए, मेल एक्सप्रेस गार्ड है। और लाइन संख्या 5 में मेरा गाड़ी लगा हुआ है और इसी का चार्ज लेना है। दोस्तों हम अपने ब्रेक पर आ गए हुए हैं और इधर सारा सेटअप कर लिए हुए हैं। और सामने में एक गाड़ी लगी हुई है 1938। अब उसको चलने के बाद मेरा गाड़ी चलाया जाएगा। आप सामने देख रहे हैं दोस्तों 1938 लगी हुई है। इसके निकलने के बाद पीछे पीछे फिर मेरा गाड़ी चलाया जाएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा गर्मी है, कितना पसीना निकल रहा है। और ये सामने में जो ब्रेक वाहन दिख रहा है आपको, ये मॉडिफाइड है ब्रेक वाहन पूरा। इसमें लाइट फाइट पंखा तंखा सारा चीज़ इसमें अवेलेबल रहता है दोस्तों। और कभी ऐसा मौका मिला तो हम ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। फ़िलहाल अभी तक तो हमें मिला नहीं है ऐसा मॉडिफाइड ब्रेक वाहन, और कभी मिलेगा तो ज़रूर हम आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल रहता है। दोस्तों 13:34 में अब हमारी गाड़ी नरकटियागंज से खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ दोस्तों हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इस पुल पे दोस्तों 20 का kmph के स्पीड से पास करेगी ये पुल। आप देख सकते हैं ये छोटा सा नदी है
दोस्तों अभी हमारी गाड़ी बगहा में रुकी हुई है। आइए उससे पहले आपको कॉशन ऑर्डर के बारे में समझा देते हैं। कॉशन ऑर्डर क्या होता है, कॉशन ऑर्डर क्यों जरूरी पड़ता है, इसका एक परिभाषा है। गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट असिस्टेंट और लोको पायलट गार्ड को सेक्शन में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित रूप से जो सूचना दी जाती है उसे कॉशन ऑर्डर कहते हैं। कॉशन ऑर्डर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए एक एक करके जानते हैं। रेलवे ट्रैक पर कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ट्रैक मरम्मत कार्य, रेल बदलने का काम, पुल की जांच, अस्थायी गति प्रतिबंध, सिग्नल मरम्मत, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इंजीनियरिंग कार्य। इन परिस्थितियों में ट्रेनों को सामान्य गति से चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए संबंधित स्टेशन द्वारा कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। कॉशन ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। T409 सामान्य सतर्कता आदेश, TA409 कुछ नई सतर्कता आदेश, TB409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश। ये 3 प्रकार के कॉशन ऑर्डर होते हैं। दोस्तों कॉशन ऑर्डर जारी कौन करता है? स्टेशन मास्टर द्वारा, कंट्रोल कार्यालय के निर्देश पर, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग, ट्रैक मेंटेनेंस विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। दोस्तों 53 मिनट रुकने के बाद अब हमारी गाड़ी बगहा से खुल चुकी है। आप देख सकते हैं बगहा रेलवे स्टेशन का कुछ इस प्रकार का व्यू है। दोस्तों यहाँ का दृश्य देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये एसएसपी कैंप है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। कैंप के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से, जो दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रहा है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग है। दोस्तों शुरू में जब हम रेल में आए ना, तो हम अपने आप से सोचते थे कि कहाँ आकर फंस गए। न खाने का ठीक, न सोने का ठीक। कभी 1 बजे रात में ड्यूटी लग जाता था, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी दिन, कभी शाम, कभी दोपहर। ये सब से हम बहुत परेशान रहते थे। सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे हैबिट सा हो गया है। अब फिर से दिनचर्या जॉब के हिसाब से सेट करते गए। हेड क्वार्टर और अदर हेड क्वार्टर में जो टाइम मिलता था उसी टाइम में काम को देखते हुए चल रहे हैं। दोस्तों जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जब तक रहिएगा संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज अपने लिए, कल बच्चों के लिए। इसीलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। महादेव चाहेंगे मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों बस मेहनत करते जाइए। कॉशन ऑर्डर में क्या क्या लिखा होता है? एक कॉशन ऑर्डर में सामान्य जानकारी होती है, जैसे हो गया ट्रेन नंबर, हो गया किलोमीटर, हो गया गति सीमा, हो गया। मान लेते हैं कि 145/10 से 145/20 पर कॉशन है 30 का, तो इसके बीच में आपको 30 का स्पीड से ही गाड़ी को पास करना है। दोस्तों गति प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? उदाहरण में समझते हैं दोस्तों, जैसे रेल फ्रैक्चर हो गया, सिग्नल खराब हो गया, पुल निरीक्षण हो गया, ट्रैक मरम्मत हो गया, इन सब जगहों पर गति प्रतिबंध लगाया जाता है। स्पीड रिडक्शन कॉशन, जब किसी स्थान पर गति कम करनी होती है, उदाहरण में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इंजीनियरिंग कॉशन, ट्रैक पर इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो। सिग्नलिंग कॉशन, जब सिग्नल प्रणालियों में कोई खराबी हो। ब्रिज कॉशन, पुल पर विशेष सावधानी बरतनी हो। आपातकालीन कॉशन, अचानक आई किसी समस्या के कारण जारी किया गया आदेश। दोस्तों मौसम एकदम बदल गया हुआ है, जैसे लग रहा है कि बारिश होगा। हवा एकदम जोर हो गया। आप देख सकते हैं वृक्ष एकदम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। दोस्तों कुछ देर पहले गर्मी महसूस हो रहा था, अब एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा है। दोस्तों क्योंकि मौसम एकदम परिवर्तन कर चुका है, जैसे लग रहा है कि बारिश की होने की संभावना है। दोस्तों आखिर में बारिश आ ही गया। आप देख सकते हैं मेरा ब्रेक वाहन पूरा एकदम गीला गीला कर दिया हुआ है।
और प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है बारिश होने के बाद। अब ये बारिश देखते हैं कि कब तक छूटती है। थोड़ा बारिश का आनंद लिया जाए दोस्तों। दोस्तों 3 घंटा 42 मिनट रुकने के बाद अब हमारी गाड़ी वाल्मीकि नगर से चल चुकी है। आप देख सकते हैं रात का जंगल का व्यू। इस तरह हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। ब्रेक भान में अकेले रह कर सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है दोस्तों। ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी। कौशल ऑर्डर मिलने के बाद ट्रेन मैनेजर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आदेश प्राप्त करना, ट्रेन प्रस्थान करने से पहले कौशल ऑर्डर प्राप्त करना, आदेश पढ़ना, हर बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ना, लोको पायलट से मिलान करना, सुनिश्चित करना है कि लोको पायलट के पास भी वही कौशल ऑर्डर है, रिकॉर्ड रखना, आवश्यक रजिस्टर में प्रविष्ट करना, पालन सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो तो लोको पायलट को कौशन की याद दिलाना। कौशन ऑर्डर पढ़ने का तरीका। मान लेते हैं आदेश में लिखा हुआ है किलोमीटर 210 के 5 से 211 के 5 तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। 210 के 5 पर किलोमीटर गति कम करने की शुरू करें। पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखें। क्षेत्र पार करने के बाद सामान्य गति लें। कौशन ऑर्डर का महत्व। यदि कौशन ऑर्डर का पालन नहीं किया जाए तो पटरी से उतरने का खतरा, दुर्घटना की संभावना, कर्मचारी की सुरक्षा पर खतरा, यात्रियों की जान की जोखिम हो सकता है। इसीलिए रेलवे में इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। मान लीजिए रात के समय में एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, आगे ट्रैक पर रेल बदलने का कार्य चल रहा है। यदि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को इसकी जानकारी न हो, ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच जाए तो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन कौशन ऑर्डर मिलने पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर पहले से सतर्क रहता है, गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, कार्यस्थल सुरक्षित रूप से पार कर लेता है। यही कौशन ऑर्डर का उद्देश्य है। ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी के दौरान एक वास्तविक परिस्थिति। ट्रेन एक जंक्शन पर पहुंचती है। स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर को एक नया कौशन ऑर्डर देता है। कौशन ऑर्डर में क्या लिखा है? किलोमीटर 356 के 12 पर 356 के 20 तक ट्रैक पैकिंग कार्य चल रहा है। अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन मैनेजर आदेश प्राप्त करता है, उसे ध्यान से पढ़ता है और लोको पायलट से मिलान करता है। आवश्यक होने पर उसे याद दिलाता है। कुछ देर बाद ट्रेन उस स्थान पर पहुंच जाती है और लोको पायलट गति कम कर लेता है। कार्यस्थल सुरक्षित पार हो जाता है। यह रेलवे सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौशन ऑर्डर और सुरक्षा। रेलवे सुरक्षा के 3 प्रमुख स्तंभ हैं: सही सिग्नलिंग, सही ट्रैक रख रखाव, कौशन ऑर्डर का पालन। इनमें से किसी एक में भी लापरवाही की तो गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण बातें: कौशन ऑर्डर को हमेशा ध्यान से पढ़ें, बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, लोको पायलट से मिलान अवश्य करें, गति प्रतिबंधों को समझें। किसी भी शंका के स्थिति में स्टेशन मास्टर से स्पष्टीकरण कर ले। रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। क्लियर है, एफिशिएंट चालक महोदय, क्लियर है, रोक लीजिए। दोस्तों ये पिपराइच स्टेशन का व्यू है। पहले ऐसा नहीं था, अब इसे चमका दिया गया है। चारों तरफ लाइट की व्यवस्था चकाचौंध कर दिया गया है। स्टेशन का बिल्डिंग भी तोड़कर उसे नया बना दिया गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आप लोग गोरखपुर से हमारे वीडियो को देखते होंगे तो इस स्टेशन के बारे में मालूम होगा पहले कैसा था और अब कैसा है। दोस्तों एक चीज़ पूछना चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें
जानकर खुशी मिलेगी कि हमारे भाई लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये उनौला रेलवे स्टेशन का व्यू है। इसे भी चमका दिया गया है। पिपराइच और उनौला ये 2 स्टेशन को बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया है पहले से। और अभी हमारी गाड़ी लाइन संख्या 5 से पास कर रही है और यहाँ पर 15 kmph का स्पीड है। इस स्पीड से क्लियर करना है यार्ड को। दोस्तों वीडियो लेट आने का रीज़न है मेरा चैनल बार बार डिमोनेटाइज हो जा रहा है, जिसमें मेरा खुद का कंटेंट है, फिर भी चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है। पता नहीं चल रहा है किस कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस फील्ड में नए हैं, अपनी कमी को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो को सर्च किए, फिर भी पता नहीं चल रहा है आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत किया, रात रात भर सोते नहीं थे। इतना मेहनत मेरा व्यर्थ ना हो जाए, हमेशा इसी सोच में डूबे रहते हैं। बहुत से सपना यूट्यूब से देखे थे, पता नहीं महादेव की कृपा कब होंगे। एक जिम्मेदार ट्रेन मैनेजर के लिए कॉशन ऑर्डर को समझना, सही ढंग से पढ़ना और उसका पालन सुनिश्चित करना उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। सुरक्षित ट्रेन संचालन की दिशा में यह एक छोटा कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सुरक्षा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों अभी हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं। लाइन संख्या 3 में हमारी गाड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये रहा मेरा गाड़ी दोस्तों। अब यहाँ से मेरा ड्यूटी समाप्त हो चुका है। अब दूसरा ट्रेन मैनेजर आएंगे, फिर इसका चार्ज लेंगे और अब हम चल रहे हैं रनिंग रूम की तरफ दोस्तों। और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आपको कॉशन ऑर्डर के बारे में बखूबी से जानकारी मिल गया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।